तो आओ बच्चे, पिछले क्लास में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का थ्योरी पढ़ चुके थे। उसका फार्मूला कंप्यूटर था, क्या था फार्मूला उसका था NCR P के पावर R इंटू Q के पावर N माइनस R, यही फार्मूला था। इसी फार्मूला पर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का हिसाब प्रॉब्लम बनाते हैं। ये फार्मूला क्या है तुम लोग समझ रहे हो? एक बार फिर से इसको रिवीजन कर देता हूं। टोटल प्रयास कितना है? n बार, n बार कोई काम हो रहा है, उसमें से सफलता कितना बार चाहिए? r बार, तो NCR उसी का प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी निकालने का ये फॉर्मूला हम पढ़े थे पिछले क्लास में, प्रोबेबिलिटी निकालने का कि टोटल प्रयास कितना हमारे पास है? n बार कोई काम कर रहे हैं, उसमें से सफलता कितना बार चाहिए? सक्सेस r बार, तो उसी को NCR इंटू P के पावर R। P होता है हमारा पहला प्रयास में, फर्स्ट ट्रायल में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, तो P के पावर R इंटू Q के पावर ऊपर का घटाओ नीचे का N माइनस R, जहां Q क्या है? तो पहला प्रयास में फेलियर का प्रोबेबिलिटी। तो आओ मेरे बच्चे, आज तुमको हम अप्रोच देने जा रहे हैं इसी थ्योरी पर। आज जो हम लोग प्रॉब्लम का अप्रोच देखने जा रहे हैं इसी थ्योरी पर, रंग बिरंग का हिसाब से पूछेगा और सारे प्रॉब्लम की चर्चा मैं कर दूंगा, जो कहीं कोई तुमको दिक्कत रहे ही नहीं। तो आज इसी पर हम लोग अप्रोच देखने जा रहे हैं। एक बार इसको फिर से समझ लो कि यह थ्योरी कब यूज करेंगे? एक स्पेशल टाइप के हिसाब पर। कैसा हिसाब? जिसमें कहेगा जैसे n बार कोई काम हो रहा है, n बार, उसमें से सक्सेस कितना बार चाहिए? सफलता r बार, तो उसी को NCR बोलते हैं। इंटू P के पावर R, जो नीचे में रहे, P के पावर R फॉर्मूला तो याद ही होगा तुमको, इंटू Q के पावर ऊपर का घटाओ नीचे का, यानी N माइनस R, जहां P और Q क्या है? तो P है पहला प्रयास में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, सफलता का प्रोबेबिलिटी। पहला प्रयास में सक्सेस के प्रोबेबिलिटी को हम लोग P बोलते हैं। क्लियर है? और पहला प्रयास में फेलियर, जो हम नहीं चाहते हैं, उसके प्रोबेबिलिटी को Q बोलते हैं। तो यही P और Q है, और P और Q तो से रिलेटेड भी है। कैसे? P प्लस Q इज इक्वल टू 1, इस फार्मूला से P प्लस Q बराबर क्या होता है? 1। अगर मुझे P पता हो गया तो 1 माइनस P करेंगे तो Q निकल जाएगा, और अगर Q पता हो गया तो 1 माइनस Q करेंगे तो P पता हो जाएगा। तो सारा खेला इसी P Q N R पर है। क्लियर है? ये क्या चीज है तुम लोग को समझ में आ गया? अब आओ, अब इस पर प्रॉब्लम कैसे क्या सब होंगे जरा उसकी चर्चा करते हैं। एक प्रॉब्लम बना के हम दिखाते हैं, उसके बाद देखो इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम तुमको सीधे सिंपल हिसाब से अगर कोई पूछेगा तो सीधे पूछेगा कि 5 बार कोई काम करते हैं तो 3 बार सफलता होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में पहले मैं दिखाता हूं। जैसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी of tossing a coin. Find the probability of एक प्रॉब्लम हम लेते हैं। What is the probability of head will come up exactly head will come up exactly 2 times when a coin is tossed 4 times। देखो हमने क्वेश्चन क्या लिखा है, क्लियर है? हम एक क्वेश्चन लिखे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड विल कम अप एग्जैक्टली 2 टाइम्स। हेड जो है वह एग्जैक्टली 2 बार आएगा, 2 बार। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, जब एक सिक्का को 4 बार उछाला जाता है।
क्लियर है? एक सिंपल सा एक क्वेश्चन लेकर मैं दिखा रहा हूं कि कह रहा है कि एक आगे ही कर चुके हैं कि ये जो चैप्टर है, यह जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, यह चैप्टर रिपीटेड ट्रायल्स का चैप्टर है। जैसे अभी तुम बता चुके थे कि n बार कोई काम करते हैं तो r बार सफलता मिलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो इस टाइप के हिसाब को बनाने का ये चैप्टर है। एक एग्जांपल लेकर मैं तुमको क्लियर कर दे रहा हूं। सबसे पहला जो हिसाब पूछेगा पहला टाइप का यही, जैसे मैंने लिखा हूं कि 4 बार अगर कोई सिक्का उछालता है, टॉस करता है, तो 2 बार उसको हेड आ जाएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये बताओ हियर, यहां पर टोटल कितना बार काम किया जा रहा है? 4 बार। तो n बराबर क्या हमारा हो गया? 4। सॉल्यूशन में लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन हियर n बराबर क्या हो गया? 4, जो टोटल 4 बार काम किया जा रहा है। सफलता को कितना बार चाहिए? कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड विल कम अप एग्जैक्टली 2 टाइम्स, यानी 2 बार हेड आवे, यानी r इज इक्वल टू हमारा 2 हो गया, n इज इक्वल टू 4 हो गया, और r इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। क्लियर है? अब आओ इन फर्स्ट ट्रायल, पहला प्रयास में, फर्स्ट ट्रायल, P इज इक्वल टू, P बोलते हैं पहला प्रयास में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी। तो ये बताओ पहला बार कोई सिक्का अगर उछाला होगा, यही P और Q तुमको निकालना रहता है मेनली, उसके बाद फॉर्मूला से डाल देना है, और P और Q निकालना, P निकल गया तो Q तो ऑलरेडी निकल जाएगा, 1 में से P कर देंगे तो P मिल गया। P निकालना बहुत आसान है, तो सिंपल प्रोबेबिलिटी है। अब फिर बताओ फर्स्ट ट्रायल में, पहला प्रयास में अगर कोई सिक्का उछाला होगा तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा उसका? 1/2। तो जानते ही हो हेड टेल होता है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। तो P हमारा कितना हो गया? 1/2। और हेड न आने का प्रोबेबिलिटी भी कितना हो जाएगा? 1/2। हेड न आना यानी टेल आना, Q बराबर 1 माइनस P, तो 1 में से 2 जाएगा तो 2 ना रहेगा जी। तो ये फर्स्ट ट्रायल में हेड का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2, और हेड न आना यानी टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। इसी को हम सक्सेस बोलते हैं और इसको फेल्योर कहते हैं। जो चाहिए उसको सक्सेस, जो नहीं चाहिए फेल्योर। तो टोटल काम कितना हो रहा है? 4 बार, उसमें से कितना चाहिए? 2 बार। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, टोटल ट्रायल कितना है? 4। तो 4C2, 4 बार में से कितना बार चाहिए सफलता? 2 बार, इंटू P के पावर जो नीचे में रहे 2, इंटू Q के पावर ऊपर का घटा 19 का, तो 4 में से 2 गया तो 2, यानी हो गया 4C2, और P हमारा 1/2 का स्क्वायर, इंटू Q भी हमारा 1/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो गया। तो क्या समझ में आ गया? तो ये हो गया सिंपल टाइप का हिसाब। इसमें एकदम क्लियर रहता है कि टोटल देखो, इसमें यहां क्लियर था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड विल कम अप एग्जैक्टली 2 टाइम्स when a coin is tossed 4 times, यानी सिक्का टोटल कितना उछाला जा रहा था? 4 बार, और हेड हम कितना बार चाहिए था? एग्जैक्टली 2 बार। 4 बार काम हो रहा है, 2 बार मुझे सफलता चाहिए था। 4C2 किए हैं, और P की तो तुम जानते ही हो कि फर्स्ट ट्रायल में जो हम चाहते हैं उसका प्रोबेबिलिटी, और जो न चाहते हैं उसके प्रोबेबिलिटी को Q कहते हैं। तो 4C2, P के पावर 2 नीचे, और Q के पावर ऊपर का घटा 19 का, तो 4 में से 2 गया तो 2 हो गया। P और Q का मान डाल के इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है? अब इसी में देखो भाई, ध्यान सुनना, इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि एग्जैक्टली 2, यानी 4 बार अगर कोई सिक्का उछाला जाता है तो ठीक 2 बार हेड आवे, तो वो हिसाब हम लोग ऐसे बनाए हैं। अब इसी में कोई कह देता एग्जैक्टली के जगह पर, एग्जैक्टली के जगह पर यहां एटलिस्ट दे देता, एटलिस्ट, एटलिस्ट क्या कहा? देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड विल कम अप एटलिस्ट 2 टाइम्स व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। अब एटलिस्ट वर्ड देता, हम फिर से बोल्ड लेटर लिख देते हैं, एटलिस्ट, एटलिस्ट वर्ड अगर दे देता, एग्जैक्टली के जगह पर क्या देता? एटलिस्ट। हम लिख देते हैं यहां, फिर तुमको समझने में सुविधा हो। यहां हम लोग का एग्जैक्टली था, इस एग्जैक्टली के जगह पर मान लो कि एटलिस्ट दे देता, ऐसे लिख देना। एग्जैक्टली की जगह पर क्या दे देता? एटलिस्ट, यानी ऐसे देता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड विल कम अप एटलिस्ट 2 टाइम्स व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। तो एटलिस्ट दे देता, तो इसका मतलब कम से कम, यानी 4 बार अगर सिक्का उछाला जाएगा तो कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार हेड आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। एटलिस्ट का मतलब होता है एग्जैक्टली 2 टाइम्स, मतलब होगा ठीक 2 बार, न 2 से ज्यादा और न 2 से कम। लेकिन एटलिस्ट 2 अगर बोल रहा है तो कम से कम 2 बार हेड आवे, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 बार आवे, 3 बार आवे, और 4 बार आवे। अब 5 बार आ जाए, 5 बार कैसे होगा रे गुरुवक सब?
जो है 4 ही बार उछाल रहे हैं, सिक्का टोटल कितना उछल रहा है 4 बार, तो 5 बार हेड कैसे आ जाएगा, मैक्सिमम 4 ही बार तो जाएगा, यानी जितना ट्रायल रहेगा वहीं तक तो जाएगा। तो एटलीस्ट अगर यहां अगर वर्ड जोड़ देता इसी हिसाब में, एटलीस्ट होता है कम से कम 2 बार हेड आवे, एटलीस्ट मतलब ये हो गया, समझ में आया। तो इसका मतलब होता है हमारे हिसाब में कम से कम 2 बार हेड, मतलब 2 बार वाला केस लेते हैं, 3 बार वाला लेते हैं और 4 वाला दिए। अगर ये हिसाब बना रहता तो वहां क्वालिटी हो जाता, यहां लिख देता है, यहां लिख रहे हैं, चाहे इसको मिटा देते हैं। एडजेक्टिव जब एडजेक्टिव था तो 4C2 वाला खाली वो केस लिए हैं। अगर यही पर अगर ध्यान से देखना, अगर यही एटलीस्ट वाला हिसाब रहता तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऐसे हो जाता, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एटलीस्ट 2 टाइम्स। तो आओ कम से कम 2 कराते हो, 4C2 इंटू P के पावर 2 इंटू Q के पावर 2, यानी 4 बार में से 2 बार हेड आवे, 4C2 ले लिए। लेकिन एडजेक्टिव नहीं बोल रहा है, एटलीस्ट बोल रहा है कम से कम। तो कम से कम मतलब क्या होता है कि जहां से है वहां से लेकर अधिक से अधिक जितना ट्रायल हो रहा है वहां तक जाएंगे। जो कैसे बनता, प्लस फिर होता 4C3 P के पावर 3 इंटू Q के पावर 4 में से 3 गया 1, यानी हो गया 4 बार भांजते हैं तो 3। एटलीस्ट 2 बोल रहा था, कम से कम 2, इसका मतलब 2 वाला केस आ गया, 3 वाला केस होगा और 4 वाला भी ऐसे 4C4 P के पावर 4 और Q के पावर 4 में से 4 गया 0, पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी, तो ये लिख दिया तुमको समझ में आया, फार्मूला क्लियर है। तो अब तुम बताओ, एग्जैक्टली कह रहा था तो सिर्फ यही केस पर काम हुआ है, तो 4 में से 2 बार हेड आवे। लेकिन एटलीस्ट अगर वर्ड बोल दिया, एटलीस्ट 2 बार हेड आवे मतलब कम से कम 2, तो 2 बार वाला भी केस लेना पड़ेगा, 3 बार वाला भी लेना होगा और 4 बार, क्योंकि 4 बार तो सिक्का भाया जा रहा है। अगर सिक्का 5 बार भाया जाता, 4 टाइम्स यहाँ पर 5 रहता, तो यहाँ 5C5 भी हो जाता, आगे भी एक बढ़ जाता। यानी एटलीस्ट जब भी रहे तो जहां से कहे वहां से, एटलीस्ट 2 कह रहा था तो जहां से कहे वहां से लेकर के और टोटल जितना ट्रायल रहे वहां तक जाएंगे। तो 4 ही बार काम हो रहा है तो 2 वाला भी ले लिए, 3 वाला भी, 4 वाला भी। क्लियर है। जैसे तुमको हम कह दे अगर कि तुम्हारे घर में 4 रोटी बना हुआ है, सिंपल सा बात बताओ, और तुमको हम कहा कि तुम एग्जैक्टली 2 रोटी खाते हो, इसका मतलब क्या हुआ, एकदम 2 को खाते हो, 2 ठो, न 2 से ज्यादा खाते हो न 2 से कम। तो 4C2 वाला खाली यही केस हुआ जो इससे पहला भी हिसाब हम बनाया एग्जैक्टली पर। उसी में कोई कहे कि तुम एटलीस्ट 2 रोटी खाते हो, यानी कम से कम तुम 2 खाते हो, जिसका मतलब हुआ कि 2 को खाते हो या 3 को खा सकते हो या 4 खा सकते हो। यही ना कि मैक्सिमम रोटी 4 ना है, 4 तक जाओगे कि 5 खा जाओगे, रोटी 5 है कहां से, 4 ही रोटी है, तो 2 भी खा सकते हो या 3 को भी खा सकते हो या 4 तक जा सकते हो। इसलिए 2, 3 और 4 ये तीनों के एटलीस्ट जब भी रहे तो जहां से कहे वहां से लेकर के टोटल ट्रायल जो रहे वहां तक जाएंगे। क्लियर है। तो ये दूसरा टाइप का हिसाब इसमें हो गया, समझ में आ गया होगा। अब तीसरा टाइप देखो, थोड़ा सा सब बदलने में हिसाब बदल जाता है। तीसरा टाइप का हिसाब होता है एट मोस्ट। जरा ध्यान से देखो, एट मोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक। अब यही हिसाब ऐसा रहता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड विल कम अप एट मोस्ट 2 times व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 4 times। यानी एक सिक्का को अगर 4 बार उछाला जाएगा तो हेड अधिक से अधिक 2 बार आएगा, एटमोस्ट 2 बार। अब अधिक से अधिक कोई 2 बार बोल रहा है, जिसका मतलब हुआ या तो 2 बार, नहीं तो 1 बार, या नहीं तो 1 बार नहीं, यानी 0 बार। इसलिए अगर एटमोस्ट वर्ड कोई दे दे तो इसका मतलब वहां से लेकर के और 0 तक चले जाएंगे। बात क्लियर है। एटमोस्ट अगर कहता है एटमोस्ट, तो यहां बनाने का ढंग कैसा होता है, यहां तो 4 है, ये टोटल ट्रायल हमारा यन हमारा कितना है, 4 है। और इन फर्स्ट ट्रायल में सक्सेस 1/2 है, फेलियर का क्यू है। तो अगर ये एटमोस्ट वाला हिसाब अगर हम लोग बनाते तो वो ऐसे बनता है, देखो ऐसे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, ये तो बनाया पिछला हिसाब। अगर एटमोस्ट वाला रहता तो ऐसे बनता, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, क्या करा है, एटमोस्ट 2 times, यानी अधिक से अधिक 2 बार। तो 4 बार काम हो रहा है, तो 4C2 P के पावर 2 इंटू Q के पावर 2, 4 में से 2 गया 2। एटमोस्ट 2 का मतलब हो गया अधिक से अधिक 2 बार, तो 2 बार भी वाला केस लिए,
प्लस या नहीं तो एक बार, तो 4c1 p के पावर 1 और q के पावर 4 में से गया तो 3, या नहीं तो एको बार नहीं, यानी 4c0 p के पावर 0 1 हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला तुमको ध्यान से लिख रहा हूं, और q के पावर 4 में से 0 गया तो 4, और इस प्रकार से p1/2 q1/2 ये मान इसमें डालेंगे और सबको जोड़ लेंगे तीनों केस को, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तीन केस में क्यों हिसाब क्या समझ में आया, क्योंकि एटमोस्ट 2 कह रहा था, अधिक से अधिक 2। तुम बताओ, तो कोई आदमी 4 बार कोई काम करेगा और कहेगा अधिक से अधिक 2 बार, अधिक से अधिक 2 बार मतलब क्या हो गया, या तो 2 बार हुआ, या नहीं तो 1 बार, या नहीं तो एको बार नहीं 0 बार। जैसे मैं अभी रोटी वाला एग्जाम्पल तुमको दिया था, अब तीनों समझ जाओ। तो ये हम बनाए हैं एटलीस्ट वाला, ये हम बनाए हैं एटमोस्ट वाला, एडजेक्टिव वाला हम बनाए थे, यानी कि एडजेक्टिव कैसे ना आता है, ऐसे 4c2 p के पावर 2 और q के पावर 4 में से 2 गया 2। तो ये बना था हमारा एडजेक्टिव वाला, ये बना था एटलीस्ट वाला, ये बना था, और एटमोस्ट, यानी तीन वर्ड बोला है, एटलीस्ट, एडजेक्टिव, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एडजेक्टिव वाला यह हो गया, एटलीस्ट वाला यह हो गया और एटमोस्ट हो गया। रोटी वाला एग्जांपल दिया था, उसको क्लियर से समझाओ तीनों बात। हम क्या बोले थे कि तुम्हारे घर में 4 रोटी बना हुआ है, तो कोई 3 ही ढंग से तुमसे पूछ सकता है, चौथा कोई ढंग ही नहीं बनता है। पहला ढंग, कोई कहेगा कि तुम एग्जैक्टली 2 रोटी खाते हो, यानी 2 खाते हो ना, 2 से ज्यादा खाते हो ना 2 से कम, यानी एक केस का हिसाब जो हम बनाए हैं। कोई कहेगा एटलीस्ट 2 रोटी खाते हो, कम से कम तुम 2 रोटी खाते हो, इसका मतलब हुआ कम से कम 2 का मतलब हो गया कि या तो 2 को खाएंगे, यानी तो 3 को खाएंगे, या 4 को, जो 4 ही रोटी बना हुआ था, 4 से ज्यादा तो जा नहीं सकते हैं। तो यही 2 3 4, यानी जहां से कह रहा है वहां से लेकर का जितना प्रयास है टोटल ट्रैक वहां तक जाते हैं। तो ये एटलीस्ट का काम हुआ है। और एटमोस्ट अगर कोई कहेगा कि एटमोस्ट तुम 2 रोटी खाते हो, अधिक से अधिक तुम 2 रोटी खाते हो, कोई कहेगा तुमको एटमोस्ट तुम 2 रोटी खाते हो, इसका मतलब या तो तुम 2 रोटी खाते हो, अधिक से अधिक 2 रोटी खाने का मतलब क्या हो, या तो 2 रोटी खाते हो, नहीं तो एको खाते हो, या नहीं हो खाते हो। इसलिए एटमोस्ट अगर बोलेगा तो जहां बोल रहा है जो, वहां से लेकर के और 0 तक चले जाएंगे। तो 4c2 वाला एक केस लिए है, 4c1 वाला, एगो 4c0 वाला। तो ये हमारा एटमोस्ट का हिसाब बना है। तो क्लियर हो गया। तो इस पर जब भी कोई तुमसे हिसाब पूछेगा तो यही 3 ढंग पूछेगा। हमेशा तुमको एम दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, और पी तो तुम खुद निकाल ही लोगे, या पी दिया रहेगा। पी होता है पहले का प्रयास में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, और पी पता हो जाएगा तो क्यू पता हो जाएगा, क्यू बराबर 1 - p। और उसके बाद कैसे बोल रहा है देखना। एडजेक्टिवली बोलेगा तो एक केस में हिसाब हमेशा बनेगा। एटलीस्ट बोलेगा तो जहां से बोल रहा है वहां से लेकर टोटल ट्रायल तक जाएगा, उतना केस में हिसाब बनेगा। और अगर एटमोस्ट कोई बोलेगा तो जो बोल रहा है वहां से लेकर के और 0 तक जाएगा, इतने केस में हिसाब बनेंगे। बोलने का यही 3 तरीका होगा जैसे वो बोले। क्लियर है? अब तुमको समझ में आ गया होगा। अब एक आपको एग्जाम्पल और देकर तुमको दिखाता हूँ, इंटरेस्टिंग, जो और तुमको सुनने में देखने में बढ़िया अच्छा रहेगा। जैसे देखो, तो ऐसे ही तुमको हिसाब जब भी कोई प्रॉब्लम पूछेगा तो इन्हीं बात सब की चर्चा करेगा। अब जैसे देखो, वैसे एक बोल रहा हूं, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 5 ठो मैच हुआ। ठीक है, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में कितने मैच हुए? 5 ठो, यानी n बराबर 5। ध्यान से सुनना, मैं सुना रहा हूं। ठीक है, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 5 मैच हुए। इंडिया एग्जैक्टली 3 मैच में जीत जाए, इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। इंडिया को जिताना है, हम लोग इंडियन है, इसलिए इंडिया एग्जैक्टली कितने मैच में जीत जाए? 3 मैच में, यानी आर बराबर हमको 3 चाहिए, 3 में सफलता चाहिए। ठीक है, अब पी और क्यू का देखो। पुराने इतिहास से पता है कि इंडिया को जीतने का प्रोबेबिलिटी है, इंडिया को जीतने का प्रोबेबिलिटी जो है सो 1/3 है। पुराने इतिहास से हमको पता है कि इंडिया को जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/3 है, यानी P = 1/3। ऐसा मुझे पता है। क्लियर है? ये दिया हुआ तुमको। फिर देखो, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मैच हुआ। क्लियर है? इंडिया को जीतने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है। पुराने इतिहासों से मुझे पता है, चाहे दिया हुआ है। इंडिया को जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/3। तो जीतने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो हारने का प्रोबेबिलिटी Q = 1 - P, यानी 1 - 1/3, यानी हो जाएगा 2/3। ये P और Q हो गया।
टोटल मैच कितना हो रहा है इंडिया के और इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 5 ठो। इंडिया को जिताना कितना में है 3 मैच में। समझ में आ गया? तो क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 5C3। अब समझ में आ गया? चूंकि इंडिया और इंग्लैंड के जो कितने मैच हो रहे हैं 5, उसमें से इंडिया को जिताना कितने में है 3 में, तो 5C टोटल ट्रायल 5 है और 3 को सफलता चाहिए। एडजेक्टली कह रहा है, एडजेक्टली 3 को मैच जीते, एडजेक्टली यहां वर्ड है, एडजेक्टली यानी 3 कह रहा है, एटलीस्ट या एटमोस्ट नहीं है, 5 में से 3 मैच जीते तो 5C3। और पी क्यों दिया, पी दिया हुआ था कि इंडिया को जीतने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो P हमारा दिया हुआ है, तो P के पावर क्या आ जाएगा 3 और Q के पावर 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से मान डाल देंगे तो 5C3, P हमारा हो गया 1/3 का Q इंटू Q हमारा हो गया 2/3 का स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। इस रूप में भी चाहो तो आंसर लिख सकते हो, यानी इसको तोड़ के भी 5C3 वही कॉम्बिनेशन फॉर्मूला पर तोड़ लेंगे और इसका Q कर लेंगे साथ कैलकुलेशन करके, जो आएगा 7276 चाहे जो भी आगे मान लो वो आंसर लिख देंगे। बहुत से तो थोड़ी आएगा, कुछ ना कुछ एक से छोटा ही आएगा, प्रोबेबिलिटी वैसे ही हम बोल दिए हंसी के रूप में। इसका जो आएगा वो कर या इस रूप में भी चाहो तो इसको लिख सकते हो। बात समझ, प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1 से कम में होता है, इसलिए इसका आंसर 1 से हमेशा कम ही आएगा, 0 और 1 के बीच में होता है प्रोबेबिलिटी। तो हमारा बात में नहीं समझो, जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं उसको समझो। तो क्लियर हो गया, एडजेक्टली था। इसी में कहा जाता है कोई कि एटलीस्ट 3 मैच में इंडिया जीते, एटलीस्ट, अगर एटलीस्ट लगा देता एटलीस्ट तो क्या क्या हो जाता है बताओ, 5C3 P के पावर 3 Q के पावर 2 प्लस 5C4 P के पावर 4 Q के पावर 1, 5 4 1 अब प्लस 5C5 P के पावर 5 और Q के पावर 0। यानी ये तीनों केस हो जाता है। एटलीस्ट 3 मतलब या तीनों में जीते या 4 में या 5 में। इसी में कोई कहा जाता है एटमोस्ट 3 मैच में जीते, एटमोस्ट अगर कहा देता है एटमोस्ट क्या क्या हो जाता है 5C3 P के पावर 3 Q के पावर 2, फिर 5C2 P के पावर 2 Q के पावर 3, फिर 5C1 P के पावर 1 Q के पावर 4, फिर 5C0 P के पावर 0 और Q के पावर 5। यानी एटमोस्ट यानी अधिक से अधिक 3 मैच में या तो तीनों हो जाता है या 2 ही हो या 1 हो या 1 को नहीं 0 भी हो जाता है। क्लियर है? तो एटलीस्ट एटमोस्ट वगैरह जो भी पूछेगा बना दोगे तो इसी प्रकार से हिसाब तुमको रंग बिरंगे मिलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, सब सिंपल तुमको हिसाब से मिलेंगे और उसमें सब में डाटा दिया रहेगा और तुमको काम करना रहेगा। क्लियर है? तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब तुम इस चैप्टर का प्रॉब्लम बना सकते हो। सारे हिसाब में यन दिया रहेगा, यन मतलब हो गया टोटल ट्रायल, सारे प्रॉब्लम में आर दिया रहेगा, यानी कितना बार सफलता चाहिए, कितना बार आपको सफलता चाहिए, या तो एडजेक्टिव में रहेगा या एटलिस्ट में रहेगा या एटमोस्ट में रहेगा। और सारे हिसाब में पी पता रहेगा और क्यू पता रहेगा। पी नहीं दिया रहेगा तो लोग निकाल लेंगे और पी जब निकलेगा तो क्यू खर्च से 1 - पी कर लेंगे और वही एक सुंदर सा कंप्यूटर, याद रखो NCR P के पावर R और Q के पावर N-R, इसी पर डालते जाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे। तो यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं, तो यही अप्रोच था। अब तुम लोग को हम प्रॉब्लम दे रहे हैं, अब तुम लोग प्रॉब्लम बढ़िया से बनाना और इसके बाद इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा तो फिर अगले क्लास में सारे प्रॉब्लमों को हम डिस्कस करेंगे खूब बढ़िया से, जिससे और तुमको क्लियर हो जाएगा। देखो थ्योरी बढ़िया से पढ़ लिया, अप्रोच देख लिया और अगले क्लास में प्रॉब्लम बनाएंगे वो भी मतलब तो बनाना और तब जो डाउट होगा उसको फिर हम बनाएंगे। इसके बाद तुमको सब क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई तुमको दिक्कत नहीं रहेगा। तो अगले क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम सबको सॉल्व करेंगे, जो तुमको दे रहे हैं उन्हीं में से कुछ प्रॉब्लम सबको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार और थैंक यू फॉर योर पेशेंस।